भगवान बुद्ध की जीवन की एक कहानी उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि शांतिपूर्वक जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। लेकिन कुछ लोग उनके इस शांत स्वभाव और सीधेपन का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह जंगल में जो वृक्ष सीधे होते हैं उन्हें सबसे पहले काटा जाता है, वैसे ही समाज में जो लोग सीधे और सरल होते हैं कुछ लोग उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उन्हें कष्ट और नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उनको कुछ समझा रहे होते हैं। इतने में वहां राजा अजातशत्रु पहुंचता है और बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। आपका शिष्य बनने से पहले लोग मुझसे डरते थे क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद ना तो मुझे गुस्सा आता है और ना ही मैं किसी को सजा देना चाहता हूँ। अब मेरा मन इन कामों को करने को तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, खुशी देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं। तब बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। एक बार किसी गांव के बाहर एक विशाल वृक्ष था। उस विशाल पेड़ के जड़ में बड़ा सा छेद था जिसमें एक विषैला सांप रहता था। जरा सी आहट या हलचल होने पर या तो थोड़े से उस्काने पर ही वह सांप फुफकारता हुआ बाहर निकलता और हमला करके लोगों को डस लेता था। उस गांव के कई सारे लोग उस सांप के जहरीले दंश से अपने प्राण गंवा चुके थे। उस विषैले सांप के डर से कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के पास जाने से डरता था। एक बार एक बौद्ध भिक्षु उस गांव से गुजर रहा था। धूप में चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया था। जब उसने उस विशाल वृक्ष को देखा तो उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम करने की सोचकर वह उस पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। अपने खेतों से काम करके लौट रहे कुछ लोग जब भिक्षु को उस पेड़ की तरफ जाते हुए देखते हैं तो वे लोग उसे रोक देते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है, उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके पास जाता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। पेड़ के पास पहुंचकर भिक्षु उस पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उस पेड़ की जड़ के छेद में से सांप निकलकर फुफकारने लगता है। भिक्षु सांप के आंखों में देखता है और मंत्र का उच्चारण करने लगता है। तभी अचानक चमत्कार होता है और सांप भिक्षु से बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती? भिक्षु प्रेम पूर्वक उस सांप से कहता है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मुझे किसी बात का डर नहीं, ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही मुझे जीवन का लालसा है। तो फिर मैं क्यों डरूं? दरअसल तुम डरे हुए हो। तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसीलिए तुम दूसरों को डसते हो। सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्तियों को देखा था जो उसे मारने की कोशिश करते थे, उससे डरकर भागते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे न डरे। भिक्षु की इतनी बातें सुन सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, हे महात्मन, आप सही कहते हैं। आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तब भिक्षु उससे कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि एक दिन ये जीवन समाप्त होना ही है, तो फिर इसके लिए दूसरों की जान लेना कहीं से भी उचित नहीं है। तुम जीवन की
इस मोह से मुक्त हो जाओ और एकदम शांत हो जाओ और दूसरों के प्रति प्रेम की भावना से भर जाओ। इतना कहकर वह भिक्षु वहां से चला जाता है। सांप उस भिक्षु की बातों से बहुत प्रभावित होता है और वह तय करता है कि आज से वह किसी को भी नहीं डसेगा। वह गुस्सा करना, फुफकारना, काटना आदि सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है। लेकिन इसका उस पर उल्टा असर पड़ता है। पहले जो लोग उसे देखकर भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सब लोग उसे पकड़ते, उसे छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते। अब सांप बहुत दुखी और हमेशा चोट से ग्रस्त रहने लगा। अब वह अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। कुछ दिनों बाद वह बौद्ध भिक्षु फिर से उसी गांव में आता है और उसी पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है और तभी वह उस सांप को देखता है। सांप की बुरी हालत को देखकर भिक्षु को बहुत आश्चर्य होता है। वह सर्प से पूछता है कि तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? किसने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई? भिक्षु को देखकर सांप कहता है, हे महात्मा, जब से आपने मुझसे कहा है कि मैं अपना क्रोधी स्वभाव और लोगों को डसना छोड़ दूं, जब से मैंने अपना हिंसक स्वभाव को छोड़ा है और शांतिपूर्वक रहना शुरू किया है, तब से लोगों ने मुझसे बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है। अब कोई मुझसे नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे छेड़ते हैं, मुझे नुकसान पहुंचाते हैं और मेरी बुरी हालत करके चले जाते हैं। अब मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। सर्प की बातों को सुनकर बौद्ध भिक्षु कहता है, हे मित्र, तुमने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया है। मैंने तुम्हें दूसरों को डसने से मना नहीं किया था, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए अपना फन दिखाने और फुफकारने से मना नहीं किया था। मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। तुम सर्प हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं दिखाओगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसलिए तुम्हें भीतर से अपने आप को शांत और सही रखना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और बाहर से अपने क्रूर स्वभाव को दिखाते हुए अपना भय बनाए रखना है। भगवान बुद्ध की कहानी को सुनकर अजात शत्रु सारी बात समझ जाता है और बुद्ध को धन्यवाद कह उन्हें प्रणाम करता है और अपने रथ पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़ता है। दोस्तों, आजकल के ज़माने में अच्छे लोगों के साथ ये अक्सर होता है। बहुत सारे लोग आपकी अच्छाई का, आपके शांत स्वभाव का, आपके सीधेपन का अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो अच्छे और शांति प्रिय लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उन्हें जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जो लोग आपकी अच्छाई, आपकी सज्जनता को आपकी कमजोरी समझते हैं और उसका गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, तब ऐसे लोगों को सीमा में रखने के लिए, उन्हें उनकी औकात बताने के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हुए उन्हें जवाब देने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को अनुशासन में रखने के लिए अगर आपको क्रोध करना पड़े तो आप क्रोध कीजिए, लेकिन कभी अपने मन की आंतरिक शांति को प्रभावित ना होने दें। जिस तरह एक एक्टर किसी मूवी में गुस्सा होने का अभिनय करता है, लेकिन अंदर से वह जरा सा भी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि ये मूवी का एक दृश्य मात्र है, यह सिर्फ नाटक का एक हिस्सा है। दोस्तों, ये जीवन जीने की एक ऐसी अद्भुत कला है जिसे सीखकर कोई भी इंसान शांति, उन्नति और सफलता को प्राप्त कर सकता है।